अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जुम्मे का मुबारक दिन और जून की 5 तारीख है। आज की गुफ्तगू मैं बिल्कुल डायरेक्ट अपने टॉपिक से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे क्रिटिक हैं इस्लामाबाद में, जो जिस दिन से मैंने अपनी ये वीडियो अपलोड करनी शुरू की हैं, तो वो बड़ी बाकायदगी से ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसके बारे में तफसील से कमेंट्स भी करते हैं। कल की वीडियो के बारे में उनकी एक शिकायत थी कि आपकी वीडियो की ड्यूरेशन तकरीबन 10 मिनट की थी, और जो असल मुद्दा था या मेन टॉपिक था, आप उस टॉपिक के ऊपर 3 मिनट के बाद आए, बाकी वक्त आपकी जो गुफ्तगू दूसरी बातों पे रही। तो आज मैं अपनी गुफ्तगू डायरेक्ट आज के मौजूद से शुरू करूंगा। वो ये कि नेक्स्ट ईयर का बजट कब आएगा, उसमें पाकिस्तान को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, और IMF से हमें किस किस्म के कंसेशंस की तवक्का रखनी चाहिए या उससे निगोशिएट करने के लिए तैयार होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरे जैसे बहुत सारे एनालिस्ट वो जो कहते हैं फिगर्स के गोरख धंधे में नहीं पड़ते। हमारे यहाँ बहुत बात है, कॉमन है कि जब लोग गुफ्तगू करनी शुरू करते हैं तो वो इतने सारे नंबर्स बताने शुरू करते हैं, इतनी सारी परसेंटेजेस को बताते हैं कि एक आम आदमी के लिए उसको याद रखना और डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे जैसे लोग सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करना पसंद करते हैं कि टोटल आउटले कितना होगा, मतलब कितने का हम भाई खर्चा एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कितनी इनकम है, कितने का डेफिसिट है, और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम कितने पैसे लोकली उधार लेंगे और कितने पैसे बाहर से उधार लेंगे। तो अगर हम आने वाले बजट की बात करें तो 3 चीज़ें तो बिल्कुल नुमायां हैं, जिसके बारे में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि नेक्स्ट ईयर पहली बात ये कि हम जो भी बजट बनाएंगे, जो भी उसके टारगेट्स रखेंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा एक है कि बहुत बड़ा खर्चा ये जो कोविड-19 है इसके ऊपर लाजमी बात है एलोकेशन होगी। तो खर्चा तो हमारे सामने बिल्कुल विजिबल है। दूसरी चीज़, हमें कुछ इंसेंटिव देने की ज़रूरत है ट्रेड और इंडस्ट्री को, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को खुलने की जैसे ही वो अपनी रेगुलर फंक्शनिंग रिज्यूम करे उसको फास्ट ट्रैक पे डाला जा सके। लेकिन जो चीज़ एक इंतहाई मतलब गंभीर मसला है कि क्या हम अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए उतना रिसोर्स मोबिलाइज कर सकेंगे। पहली बात तो ये बड़ी आसान है कि हम शायद जो भी टारगेट बनाएं उसको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी आसान सी चीज़ आती है कि जो पॉलिसी प्लानर्स हैं वो कभी कभी ओवर एम्बिशियस होकर टारगेट बनाते हैं। और अगर हिस्ट्री पाकिस्तान की देखा जाए तो अक्सर और बेशतर यही होता है कि जो टारगेट हैं वो अचीव नहीं होते, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन के हों, चाहे एग्रीकल्चर का ग्रोथ का हो, चाहे एक्सपोर्ट की ग्रोथ के हों, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में हो, तो वो टारगेट्स हम अचीव नहीं कर सकते। उसकी वजह यह थी कि हम बहुत सारे टारगेट अनरियलिस्टिक होते हैं। अच्छा, अब इस साल हुकूमत को एक और उलझन दरपेश है कि लाजमी बात है पिछले साल की निस्बत इस साल टारगेट रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट को ज़्यादा भी दिखाना है। उसके बाद वो रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से होगा? देखिए, ये बात कही जा रही है कि ट्रेड और इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिए जाए। अगर इंसेंटिव दिए जाएंगे तो रेवेन्यू का कलेक्शन कम होगा। कम अगर होगा तो उसके बाद क्या हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इस हद तक एक्सेलरेट कर सकेंगे कि हमारे पास वापस रेवेन्यू कलेक्शन उतना आ जाए जितना होगा? अब एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हमें बिल्कुल इस बात के ऊपर एहतियात से काम करना चाहिए कि हमें
جو IMF کی گائیڈ لائن دی گئی ہیں ان گائیڈ لائنس کو رکھتے ہوئے ایک ریئلسٹک بجٹ بنائیے. ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا ریونیو کا ٹارگٹ بنائیں, بہت بڑا ایکسپینڈیچر کا ٹارگٹ بنائیں, بلکہ ایک ریئلسٹک ٹارگٹ بنائیں جس کو اچیو کرنا آسان ہو. اور یہاں یہ چیز ہے کہ دیکھیے اس وقت IMF کو بھی وہ بہت سارے ملکوں کو سپورٹ بھی کر رہی ہے, لیکن اس کو ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں ہم ہوا میں گفتگو نہیں کر رہے, ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کب تک ختم ہوگا. دیکھیے کم سے کم میرا تو یہ یقین ہے کہ اگلے 2-3 مہینے تک لاک ڈاؤن مکمل طور پہ ختم ہونے کا امکان نہیں ہے. لازمی بات ہے کچھ علاقوں میں کووڈ کی جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور اس میں ایک شاید عوام کا بھی قصور ہے کہ وہ پروٹیکٹیو میجرز نہیں لے گئے جو ان کو SOPs بتائے گئے تھے. تو اب ایک چیز تو یہ کہ اگر 2-3 مہینے مزید لاک ڈاؤن رہے گا یا لاک ڈاؤن کمپلیٹلی ختم نہیں ہو سکے گا تو ریونیو کی کلیکشن اور اکنامک گروتھ بہت قابل مطلب وہ فکر ہوگی کہ وہاں پہ کیسے وہ بنایا جائے. لیکن اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ IMF کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے, اور IMF کے سے بھی یہ گزارش کے کرنی ضروری ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک اس وقت ایکسیپشنل کنڈیشنز کا شکار ہے, اور اس کے لیے ٹارگٹس کو بھی ریئلسٹک بنائیں, اور اگر تھوڑی سی ڈیویشن ہو تو اس کو پلیز کنڈون کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس وقت بہت سارے جو ملک ہیں اس میں اگر ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے تو ان کو موریٹوریم دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ آپ ٹارگٹ نہیں کر سکے تو اگلے سال آپ کو ٹارگٹ مکمل کرنا ہے, اور اس کے اوپر ایک طرح سے جو کنڈون کیا جاتا ہے. تو IMF کے ساتھ انٹریکشن بہت ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری بات ریئلسٹک ٹارگٹ بنانے ہیں. اپنا خیال رکھیے, آج ویکینڈ کل سے شروع ہو جائے گا, اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کا خیال رکھیے, اور بالخصوص ان لوگوں کا جو معاشی طور پہ آپ سے کمزور ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.